एक हॉल में घना अंधेरा था। तभी वहां की लाइट जली और फोकस एक लड़के पर आया। उस लड़के ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। तभी वहां एक लड़की आई और उस लड़के के सामने घुटनों पर बैठकर बोली, विल यू बी माइन फॉरएवर साहिल? साहिल ने हैरान होते हुए कहा, मन्नत प्लीज उठो, क्या है ये सब? मन्नत अब झुंझलाते हुए बोली, व्हाट डू यू मीन बाय क्या है ये सब साहिल? आई एम प्रपोजिंग यू। साहिल ने उससे पूछा, बट वाई? मन्नत ने उसकी आंखों में एकटक देखते हुए बोला, बिकॉज आई लव यू। साहिल ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ गॉड मन्नत, यार हम सिर्फ दोस्त हैं। मन्नत अब हैरान होते हुए बोली, पर तुमने ही तो कहा था दैट यू लाइक मी। साहिल ने कहा, यस आई डू, बट जस्ट एज अ फ्रेंड। मन्नत हैरानी से उसे देखती रही, फिर बोली, फ्रेंड? साहिल बोला, हाँ फ्रेंड, मैं सिर्फ तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद करता हूं। अब मन्नत ने साहिल से पूछा, यू लव सौम्या राइट? साहिल ने नजरें फेरते हुए जवाब दिया, या। मन्नत अब परेशानी भरे अंदाज में बोली, मुझे समझ नहीं आता मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूं। जूली ने मुझे कहा भी था। साहिल ने उसे रिलैक्स करते हुए उसकी बाहें पकड़कर कहा, सो वॉट यार, हम अभी भी दोस्त बनकर रह सकते हैं। मन्नत उसे खुद से दूर ढकेलकर गुस्से में बोली, शट द क्रैप, ओके, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। साहिल ने उससे बात करने की कोशिश की। वो बोला, मन्नत। मन्नत अब चिल्ला पड़ी, कहा ना चुप। यू नो वॉट, गलती मेरी है जिसने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, बट अब नहीं। आई डोंट नो तुम कौन हो, जस्ट स्टे अवे। साहिल बोला, मन्नत एक काम करते हैं, अगर मेरा ब्रेकअप सौम्या से हो जाएगा तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मन्नत उसे घूरते हुए बोली, और अगर वो वापस आई तो? साहिल ने कहा, वो मैं। तभी मन्नत उसे बीच में रोकते हुए बोली, शट अप, तुम्हें क्या मैं थाली का बैंगन लगती हूँ जो कभी इधर तो कभी उधर? जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मन्नत शेरगिल विल नेवर बी अ सेकेंड चॉइस ऑफ एनीवन। मैं अपने माँ बाप की भी पहली औलाद थी, क्लास में भी हमेशा टॉप किया है मैंने, और हमेशा ही नंबर 1 पर रही हूँ, तो मुझसे नंबर 2 पर आने की उम्मीद मत रखना। तुम्हें क्या लगता है मर जाऊंगी तुम्हारे बिना? इन योर ड्रीम्स बेबी, मन्नत शेरगिल ने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है, और मेरे पापा कहते थे दैट आई एम द बेस्ट, तो इस दुनिया में मेरा मैच मुझे मिल जाएगा। हाँ, बट तुम अपना जरूर सोचना, क्योंकि सौम्या के साथ तो हर 2 दिन पर ब्रेकअप होता है तुम्हारा। साहिल ने उसकी बात का जवाब दिया, कहना आसान होता है मन्नत, और करना मुश्किल। मैं भी देखता हूँ कैसे भूलती हो तुम मुझे। मत भूलो कि मैं वो इंसान हूँ जिसने मन्नत शेरगिल को घुटनों पर ला दिया। मन्नत अब चिढ़ते हुए बोली, लिव इन योर ब्लडी ड्रीम्स। ये बोलकर मन्नत वहां से चली गई थी। मन्नत एक मस्त मौला जिंदा दिली लड़की थी जिसे कभी ना हारने की आदत है। उसे अपने एक कॉलेज के दोस्त साहिल से प्यार हो गया था। मन्नत के सभी दोस्तों ने उसे साहिल से दूर रहने को कहा, लेकिन वो मन्नत ही कहाँ जो किसी की सुन ले। उसने अपने मन की बात मानी और नतीजा हुआ ये। मुंबई की सड़कों पर एक लड़का बहुत ही तेजी से गाड़ी भगाए जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। वो लड़का जल्दी से बाहर निकलकर बोला, सॉरी, आप ठीक तो है? लड़की ने जवाब दिया, अबे ओए रोहित शेट्टी के फिल्म के कार ड्राइवर, अक्ल है कि नहीं तुझे? एक रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहा है, ऊपर से इतनी फास्ट। अरे कौन सी ट्रेन छूट रही है तेरी? लड़का बोला, आई एम रियली सॉरी, दरअसल मेरी बेटी हॉस्पिटल में है और मुझे अर्जेंट वहां पहुंचना है। लड़की ने कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन यार सही साइड पर चलाना। लड़का जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और निकल गया। लड़की खुद से बोली, चल बेटा मन्नत, घर चल, इस साहिल के नाम के कॉकरोच ने तेरा पूरा मूड बिगाड़ दिया। सही कहती है जूली, एक नंबर की गधी हूं मैं। तभी मन्नत का फोन बजने लगा। फोन उसके डैड का था। मन्नत बोली, हाँ डैड बोलिए। मानव शेरगिल जो मन्नत के डैड है वो बोले, बेटा मन्नत, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। मन्नत परेशान होते हुए बोली, डैड आप ठीक है ना? मानव ने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूं, तुम पहुंचो तो सही। मन्नत बोली, हाँ आ रही हूं। मन्नत अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में
वो लड़का तेजी से हॉस्पिटल में आया और डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ है मेरी बेटी को, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, नो अरमान, हमें जल्दी से उसके लिए ब्लड अरेंज करना होगा। अरमान बोला, तो फिर कीजिए। डॉक्टर ने उसे बताया, हमने इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी से बात की है, उनकी बेटी का ब्लड ग्रुप भी AB नेगेटिव है। अरमान ने परेशान होते हुए पूछा, तो वो कहाँ है? तभी डॉक्टर की नजर सामने से आ रही मन्नत पर गई। उन्होंने उसे आवाज लगाई, मन्नत बेटा यहाँ आओ। मन्नत उनके पास आकर बोली, हाँ डॉक्टर अंकल। फिर उसने अरमान को देखकर कहा, अरे रोहित शेट्टी के। तभी उसे ध्यान आया कि वो हॉस्पिटल में है। सॉरी, हाँ डॉक्टर अंकल, क्या कह रहे थे आप? डॉक्टर बोले, मन्नत एक 3 साल की बच्ची यहाँ एडमिट है और उसका और तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम है, तो इससे आगे वो कुछ कहते उससे पहले मन्नत बोल पड़ी, अरे तो आप खड़े क्यों हैं, चलिए जल्दी। डॉक्टर मन्नत को लेकर अंदर चले जाते हैं। तभी वहां एक और आदमी आया और अरमान से बोला, जानवी कैसी है ब्रो? अरमान ने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर है। लड़के ने पूछा, ब्लड ग्रुप अरेंज हुआ? अरमान बोला, वो लड़का बिना कुछ बोले बाहर चला आया और अरमान जानवी के रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। इधर हॉस्पिटल के बाहर लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। ब्लड अरेंज हो गया। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनकर ये लड़का बोला, हाँ मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान ना हो। मैं जानता हूं जानवी अरमान की कमजोरी है और हमें उस पर ही वार करना है। फिर से दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। फिर वो लड़का बोला, जी अभी कुछ दिन हम शांत रहेंगे। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर मन्नत जब ब्लड देकर बाहर आई तो उसकी नजर अरमान पर गई। वो अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा था। मन्नत ने उसके पास जाकर कहा, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। वैसे भी उसके अंदर अब मेरा खून है, देखना कैसे झट से होश में आ जाएगी। अरमान बोला, थैंक्स। मन्नत ने कहा, नो थैंक यू, नो सॉरी, ये मेरी ड्यूटी थी। और वैसे भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौत हो जाती है अगर उनको टाइम पर ब्लड या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। वैसे तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा मुंबई में। अरमान ने उसे बताया, मेरा नाम अरमान ठाकुर है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बस मेरी फैमिली यहाँ रहती है। मन्नत बोली, और आपकी बेटी की मम्मा, आई मीन योर वाइफ? अरमान बोला, हम साथ नहीं रहते। मन्नत ने उसे हैरान होकर पूछा, क्यों? अरमान मन्नत को घूर कर देखने लगा तो वो बोली, सॉरी। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले, अरमान, जानवी इज फाइन। ये सुनकर अरमान और मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोनों डॉक्टर को थैंक यू बोलकर